In this video, we discuss the problems based on lattice. Here, we solve a question. Question is here, which of the following posets are lattice? यानी जैसा कि पहले आपको हम बता चुके हैं कि सारा पोसेट लैटिस नहीं होता, वैसा पोसेट ही लैटिस होगा जिसमें प्रत्येक दो एलिमेंट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे। तो बहुत सारा पोसेट का, इसमें हम लोग फाइव पोसेट्स का हैश डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं और इसमें से चेक कर रहे हैं हम लोग कि कौन सा पोसेट लैटिस होगा और कौन सा पोसेट लैटिस नहीं होगा। पहले भी आपको बताया है कि लैटिस के लिए प्रत्येक दो का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए कि एक एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट है अगर 2, दोनों का सुप्रीमम को हम लोग ज्वाइन से इंडिकेट करते हैं। ज्वाइन से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ज्वाइन, 1 ज्वाइन 2, यानी सुप्रीमम ऑफ 1 and 2 डिनोटेड बाई ए ज्वाइन 1 ज्वाइन 2 एंड सेम इन्फीमम ऑफ 1 and 2 डिनोटेड बाई मीट। ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं हम लोग मीट, यानी मीट सिंबल होता है आपका इन्फीमम का। इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी एक बार में हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट चेक करेंगे। इसमें जो डायग्राम में जितना एलिमेंट है उसमें प्रत्येक दो का अगर सुप्रीमम और इन्फीमम आ जाएगा तो उस पोसेट को हम लोग बोलेंगे लैटिस, और नहीं तो लैटिस नहीं। फर्स्ट फिगर हम लोग देखते हैं तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि हैश डायग्राम में अगर अपर बाउंड है लोअर बाउंड का जो डिक्लेयर करना होगा, अगर एक लाइनिंग में अगर एलिमेंट है, मान लीजिए कि अगर कोई दो एलिमेंट है, अगर एक लाइनिंग में अगर एलिमेंट है तो ऊपर वाले से अपर बाउंड चालू होता है। वो एलिमेंट और उसके ऊपर वाला जितना से एलिमेंट है जो दोनों से कनेक्टेड हो वो अपर बाउंड हो जाए, और उस अपर बाउंड में जो सबसे लो लेवल पे होगा वो आपका लिस्ट अपर बाउंड, जिसको कि हम लोग ज्वाइन बोलेंगे या फिर हम लोग सुप्रीमम बोलेंगे। जैसे बी और डी, बी और डी का अगर हम लोग ज्वाइन निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी और डी का अपर बाउंड देखिए, तो बी और डी का अपर बाउंड, बी और डी का अपर बाउंड देखिए आप, एक लाइनिंग में एलिमेंट है तो अपर बाउंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक डी, एक ए और एक सी, वो डी बी ए सी, डी और बी का जो अपर बाउंड है उसमें बी ए सी, तीन अपर बाउंड। और ये अपर बाउंड में जो सबसे लो लेवल पे होगा, यानी देखेंगे इन तीनों में जो सबसे लो लेवल पे है, यानी यहाँ पे बी है, तो हम कह सकते हैं कि डी और बी का जो ज्वाइन है वो बन रहा है। ठीक है, उसी ढंग से हम लोग देखेंगे दूसरे एलिमेंट के लिए भी, बी और सी, बी और सी एक लाइनिंग में एलिमेंट है तो अपर, दोनों में ऊपर एक यहाँ से अपर बाउंड चालू होगा, और ये और इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट है नहीं, यानी इसके अपर बाउंड में एक ही सी एलिमेंट, बी और सी का जो अपर बाउंड है सी है, और जब सिंगल अपर बाउंड होगा तो वही बन जाएगा आपका लिस्ट। सेम अगर हम लोअर बाउंड की बात करते हैं तो लोअर में हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वही बी और डी की बात करेंगे, देखिए कि बी और डी के लोअर बाउंड निकालना तो एक लाइनिंग में एलिमेंट है तो नीचे वाले से स्टार्ट हो जाएगा। डी और इससे रिलेटेड जो नीचे टर्म, इससे रिलेटेड कोई नीचे टर्म नहीं, यानी बी और डी के लोअर बाउंड में एक सिंगल एलिमेंट है डी, और जब सिंगल एलिमेंट जब ये आपका आएगा तो यही बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी बी और डी का इन्फीमम हो जाएगा आपका। सेम यहाँ पे प्रत्येक दो, किसी दो के लिए फेल नहीं करना चाहिए। ए और सी देखें आप, ए और सी का अपर बाउंड, तो ए और सी के अपर बाउंड में अलग अलग एलिमेंट, तो आपको पहले भी बता चुके थे पोसेट वाले चैप्टर में कि जब अलग अलग एलिमेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के ऊपर देखेंगे। तो ए और सी के ऊपर दोनों कोई एलिमेंट ही नहीं, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ए और सी का कोई अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करता। तो ए और सी का जब अपर बाउंड नहीं होगा इसका मतलब है कि लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी ए ज्वाइन सी डज नॉट एग्जिस्ट, ए और सी का कोई सुप्रीमम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला वाला फिगर 1 इज नॉट लैटिस। नाउ वी चेक फिगर नंबर 2। यहाँ पे देखिए ए और बी, ए और बी के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए और बी का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए के नीचे और बी के नीचे नहीं, अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के नीचे होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं। तो जब लोअर बाउंड ही नहीं है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कोई सवाल नहीं है, यानी यहाँ पे ए मीट बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए मीट बी यानी इन्फीमम ऑफ ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज नॉट ए लैटिस। सेम हम लोग देखेंगे ई और एफ के बारे में। यहाँ पे ई और एफ देखिए अपर है, इसके ऊपर में कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी ई और एफ का कोई अपर बाउंड नहीं आ रहा है। तो जब अपर बाउंड नहीं आएगा इसका मतलब है कि इसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ई ज्वाइन एफ, ज्वाइन इंडिकेट करता है सुप्रीमम and list upper bound, E join F does not exist, therefore it is not lattice. Now
वी चेक फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक दो का सुप्रीमम है या नहीं। यानी क्लियर हुआ कि पहला फिगर में ए और सी का ज्वाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लैटिस नहीं हुआ। सेकेंड फिगर में ई और एफ का ज्वाइन नहीं है, इसलिए लैटिस नहीं हुआ। और दूसरा एक रीजन ये भी है, ए और बी का मीट नहीं है। मीट का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसलिए लैटिस नहीं। चेक करें हम लोग थर्ड फिगर को, तो देखेंगे वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे सारे एलिमेंट को। ओ ए का जब अपर बाउंड निकालेंगे हम लोग तो इससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो एक लाइनिंग में एलिमेंट है तो एक अपर बाउंड हो जाएगा इसका ए, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा सी, उसके बाद एक एलिमेंट आएगा एफ और एक एलिमेंट डी। यानी इसका ओ और ए का अपर बाउंड हो जाएगा ए सी डी एफ। और इसमें से जितना अपर बाउंड डिक्लेयर उसमें सबसे लो लेवल पे देखेंगे। लो लेवल का मतलब है डायग्राम में जो नीचे, तो ये देखेंगे सबसे नीचे जब ये भी लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। तो ए यानी इसका मतलब है कि ओ और ए का सुप्रीमम मिल गया है। इनफीमम निकालेंगे, आपको बताया था कि इनफीमम का मतलब है लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो नीचे की तरफ देखेंगे, ए और ओ में नीचे की तरफ देखेंगे तो ओ सिंगल एलिमेंट है, यहाँ से अपर इसका लोअर बाउंड चालू और सिंगल एलिमेंट है, तो इसका इनफीमम भी मिल जाएगा। तो ओ ए का ज्वाइन हो गया ए और ए ओ का ज्वाइन मीट हो गया ओ, यानी इस दोनों का सुप्रीमम भी मिल रहा है, इनफीमम भी मिल रहा है। सेम इसको हम लोग बी और ओ को चेक करेंगे तो बी और ए का ज्वाइन मिल जाएगा आपको। देखिए अपर बाउंड चेक करेंगे तो एक बी मिलेगा, एक ई मिलेगा और एक सी भी है जो दोनों से कनेक्टेड, और एक एफ है। और देखेंगे इसमें कि बी जो सब में ई सी एफ और बी में जो सबसे लो लेवल पे हुआ यानी बी, तो बी क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे कि इसका इनफीमम मिल जाएगा। इनफीमम सॉरी गेट इसका मिल जाएगा लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड में नीचे, यानी सुप्रीमम है ओ और बी का सुप्रीमम बन जाएगा। जब इनफीमम की बात करेंगे तो इनफीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले हम लोग लोअर बाउंड को निकालें तो देखेंगे ए ओ और बी में सबसे लो, यहाँ पे देखेंगे दोनों में एक लाइनिंग एलिमेंट है तो नीचे के एलिमेंट से आपका लोअर बाउंड चालू होगा। तो एक ओ सिंगल एलिमेंट है, उसके नीचे कुछ चाहिए नहीं है। जब सिंगल एलिमेंट होगा तो वही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा, यानी ओ और बी का सुप्रीमम हो जाएगा बी और ये दोनों का इनफीमम हो जाएगा ओ। सेम चेक करेंगे बी और ई का, बी और ई का अपर बाउंड, तो बी और ई का अपर बाउंड एक हो जाएगा ई और एफ, और दोनों में जो नीचे है तो बी और ई का सुप्रीमम ई हो जाएगा। और ये दोनों का जब हम लोग इनफीमम निकालेंगे तो इनफीमम निकालने के फिर लोअर बाउंड चेक कर लें। लोअर बाउंड एक बी हो जाएगा एक लोअर बाउंड, दोनों इसके लिए यहाँ से स्टार्ट एक लाइनिंग एलिमेंट है और उसके नीचे एक हो जाएगा ओ और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक बन जाएगा, यानी ई और बी का इनफीमम हो जाएगा। सेम चेक करेंगे हम लोग डी और ई का, तो डी और ई देखेंगे देखिए एक लाइनिंग एलिमेंट नहीं है तो इसके अपर बाउंड, तो अपर बाउंड देखेंगे दोनों से कनेक्टेड एक है तो सिंगल एलिमेंट है, अगर अपर बाउंड तो ही बन जाएगा इसका लिस्ट अपर बाउंड। यानी हम कह सकते हैं कि डी और ई का जो ज्वाइन है वो बन जा रहा है एफ। जब हम लोग इसके मीट की बात करेंगे, मीट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले लोअर बाउंड निकालें तो दोनों से कनेक्टेड हो। नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए बी के बारे में सोचेंगे अगर हम लोग तो बी ई से कनेक्टेड है लेकिन बी से कनेक्टेड नहीं, इसका मतलब है बी इसके लोअर बाउंड में नहीं आएगा, ताकि दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे ए का, तो डी इससे कनेक्टेड है लेकिन ए यहाँ पे ई से कनेक्टेड नहीं, इसका मतलब है कि ये भी आपका ए नहीं आएगा इसका लोअर बाउंड। डी से रिलेटेड है लेकिन ई से रिलेटेड नहीं। उसके नीचे देखेंगे हम लोग ओ पे, तो ओ का जो पोजीशन है देखिए वहाँ पे डी से भी कनेक्टेड है और यहाँ डी से भी कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि डी और ई के एक लोअर बाउंड में आपका ओ है, जो सिंगल लोअर बाउंड हो तो ही बन जाएगा ग्रेटेस्ट। यानी डी और ई का इनफीमम हो जाएगा ओ और डी और ई का सुप्रीमम हो जाएगा एफ, यानी इसका भी क्या कर रहा है सुप्रीमम इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा है। सी और डी को अगर हम लोग चेक करेंगे देखेंगे अब इसको, तो सी और डी को अगर चेक करते हैं देखिए तो दोनों का सुप्रीमम का मतलब होता है कि लिस्ट अपर बाउंड, तो पहले अपर बाउंड दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए, या सिंगल एलिमेंट है तो वही इसका सुप्रीमम हो जाएगा। तो सी ज्वाइन डी इक्वल टू एफ, और दोनों का जब हम लोग मीट निकालना हो, मीट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखेंगे दोनों से एक ओ है एक ए है और एक ओ है, देखिए यहाँ पे सी से भी कनेक्टेड इससे है और डी से भी कनेक्टेड है ये, और ओ भी है वैसा। ये दोनों ई सी और डी का दो लोअर बाउंड है, ए है कोई ओ है, और दोनों में जो सबसे ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए, तो सी और डी का मीट मिल रहा है आपको ए। यानी इस फिगर में कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम लोग तो चेक कर सकते हैं कि प्रत्येक दो का सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा है, किसी के लिए फेल नहीं कर रहा है, इसलिए फिगर नंबर 3 आपका एक्यूरेट। चेक करते हैं हम लोग फिगर नंबर 4, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी
डी ई एफ जी, प्रत्येक दो का चेक करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं, आपको जस्ट बताएं कि डी और सी के बारे में अगर बात करेंगे तो डी और सी का अपर बाउंड, तो डी और सी का अपर बाउंड बन जाएगा एक सी, एक बनेगा आपको एफ, एक बनेगा ई, और एक बनेगा आपको इधर जी भी, जो डी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है, और सब में जो सबसे लो लेवल पे होगा उसमें सी, यानी डी और सी का सुप्रीमम हो जाएगा सी, और ये दोनों का इन्फीमम बात करेंगे, इन्फीमम हो जाएगा आपको ग्रेटेस्ट और यानी जी। सी हम लोग बात करेंगे सी और जी का, तो सी और जी के लिए सुप्रीमम का काम करेगा सी, अपर बाउंड में जी बी ए आएगा, लेकिन इसका सुप्रीमम बन जाएगा जी, और ये दोनों का इन्फीमम बात करेंगे तो बन जाएगा सी। ई और जी की बात करेंगे, ई और जी का सुप्रीमम, सुप्रीमम मीन्स लिस्ट अपर बाउंड, तो पहले अपर बाउंड निकालेंगे, तो एक होगा बी और एक होगा ए, और दोनों में जो सबसे लो लेवल पे होगा तो यानी आपका बी है यहाँ, यानी ई और जी का जो सुप्रीमम है वो हो गया बी। फिर इसके इन्फीमम की बात करेंगे तो देखेंगे दोनों से कनेक्टेड जो नीचे होगा लोअर बाउंड, एफ ऐसा है जो ई से कनेक्टेड है लेकिन जी से कनेक्टेड नहीं, इसलिए इसकी लोअर बाउंड में नहीं है। सी की बात करेंगे तो जी से कनेक्टेड है लेकिन ई से कनेक्टेड नहीं, इसलिए इसकी लोअर बाउंड में भी नहीं है। डी ऐसा है जो ई से भी कनेक्टेड है और जी से भी कनेक्टेड, यानी डी ई और जी के लिए लोअर बाउंड का काम कर रहा है, और सिंगल यहाँ पे एक सी, ई और जी के लिए लोअर बाउंड का काम एक सी करेगा और एक करेगा डी। और इसमें जब हम लोग इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डी और सी में जो सबसे ऊपर हो यानी सी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करेगा। यानी इसी तरह इस फिगर में प्रत्येक दो का सुप्रीमम और इन्फीमम निकालेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, किसी के लिए फेल नहीं कर रहा, यानी क्या बन जाएगा ये आपका, ये बन जाएगा आपका लैटिस। फिगर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे वन बाई वन, फिर वैसे ही जैसे मान लीजिए कि हम लोग चेक करते हैं रैंडमली डी और एफ को, डी और एफ का सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड, पहले अपर बाउंड निकालेंगे डी और एफ। डी के लिए देखेंगे यहाँ डी है और एक यहाँ एफ, तो यहाँ डी बी से रिलेटेड है लेकिन एफ से रिलेटेड नहीं, एफ से ऊपर नहीं है, यानी इसके लिए अपर बाउंड तो डी नहीं होगा। फिर ई की बात करेंगे सेम, तो यहाँ देखिए बी से रिलेटेड ई है लेकिन एफ उसके ऊपर है, यानी ई एफ के लिए नीचे का है, यानी ई यहाँ पे एफ के लिए लोअर बाउंड, अपर बाउंड का काम नहीं करेगा, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पे देखिए डी है जो आपका बी और एफ की चेक कर रहे थे, बी और एफ के लिए डी अपर बाउंड नहीं होगा, कि दोनों से ऊपर होना चाहिए, यहाँ एफ से नीचे इसलिए अपर बाउंड नहीं होगा। ई की बात करेंगे तो एफ से नीचे इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। जी ऐसा है जो बी से भी रिलेटेड है और एफ से भी दोनों से ऊपर है, तो सिंगल एलिमेंट है अपर बाउंड में, तो ये आपका लिस्ट अपर बाउंड है। उसी बी और एफ की अगर लोअर बाउंड की बात करेंगे देखेंगे दोनों से कनेक्टेड और जो नीचे, तो बताया था यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे एफ है और बी यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइनिंग और एक लाइनिंग यहाँ से है, तो हम देखेंगे कि बी एफ और बी एक लाइनिंग में एलिमेंट आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये दोनों के लिए एक लोअर बाउंड का काम करेगा। बताया था जब एक लाइनिंग में एलिमेंट आ जाए तो नीचे वाला लोअर बाउंड का काम करेगा, तो एक लोअर बाउंड हो जाएगा बी, और दूसरा उसके नीचे, तो उसका नीचे आप देखिएगा यहाँ पे ए है, तो इस बी और एफ का एक लोअर बाउंड बन रहा है बी और एक लोअर बाउंड बन रहा है ए, और ये दोनों में जो सबसे ऊपर, ये दोनों में सबसे ऊपर बी है, यानी हम कह सकते हैं कि बी और एफ का इन्फीमम जो बनेगा आपका डी बने। सुप्रीमम भी चेक किए, इन्फीमम भी चेक करें, सी और डी को एक्चुअली हम चेक करना चाह रहे हैं, सी और डी को भी चेक कर लें, तो देखेंगे सी और डी, तो देखिए यहाँ पे ई तो नहीं होगा क्या कि डी से कनेक्टेड नहीं है। एफ ऐसा है जो सी से भी कनेक्टेड है और एफ से भी कनेक्टेड है, तो एक अपर बाउंड इसका एफ बनेगा और दूसरा अपर बाउंड आपका जी बनेगा, जो सी से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे डी से भी कनेक्टेड है, तो दो इसका अपर बाउंड हुआ और लिस्ट अपर बाउंड होगा तो एक होगा, यानी हम कह सकते हैं कि सी और डी का जो ज्वाइन होगा वो बनेगा आपका ए। उसी ढंग से अगर हम लोग मीट निकालेंगे तो दोनों से कनेक्टेड नीचे की तरफ, यानी ये और सिंगल एलिमेंट है तो ये आपका इन्फीमम होगा, यानी इसमें भी प्रत्येक दो का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि फिगर नंबर 5 इज ऑल्सो ए लैटिस। तो यहाँ पे देखा है कि 1 और 2 आपका लैटिस नहीं है, लेकिन फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 आपका लैटिस है। इसलिए कोई भी अगर डायग्राम अगर दे, कोई भी प्रोसेट दे और उसको कहे लैटिस चेक करने के लिए, तो हम लोग 1 बाई 1 वैसे ही चेक करेंगे कि प्रत्येक दो का सुप्रीमम इन्फीमम आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। इसी के लिए अगर फेल करेगा तो वहाँ पर हम लोग कोट कर देंगे कि यहाँ पे इसका मीट और ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर लैटिस। अदरवाइज मतलब प्रत्येक के लिए अगर एग्जिस्ट करेगा तो लिखेंगे इट इज ए लैटिस। थैंक यू।